नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषि धावनिया है और एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। शादी जहाँ दो लोगों का मिलन होता है, दो परिवारों का मिलन होता है, लोग अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के लिए सोचते हैं, अपना वक्त निकालते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब कितना अच्छा होगा अगर आप उस व्यक्ति को बचपन से ही जानते हो, हम हमारे पार्टनर को जानते हो, पार्टनर हमको जानता हो। बहुत इजीली मैनेज हो सकता है, वेल एंड गुड। बट अगर मैं आपको कहूं कि आपका पार्टनर जिससे आपकी शादी होने वाली है वो आपका भाई या फिर आपकी बहन है, तो ऑफ कोर्स नॉनसेंस। बट अनफॉर्चुनेटली आधी दुनिया इसी नॉनसेंस को फॉलो करती है, और फॉलो तो करती है बट डिफेंड भी इस हद तक करती है जिस हद तक इन्होंने अपने माँ बाप को नहीं किया होगा। तो इसी तरह आज की डेट में कजिन मैरिज या फिर कहूँ भाई बहनों में शादी बहुत आम है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कौन से धर्मों में ऐसा होता है, उन धर्मों में ऐसा क्यों होता है, इसके साइंटिफिकली क्या नुकसान है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करना, इस पर कमेंट करना ना भूले, इससे रीच बढ़ती है, मेरी वीडियो आगे तक लोगों तक पहुंचेगी। शादीशुदा बहन के साथ उसी के भाई की शादी। दुनिया के कई हिस्सों में कजिन मैरिज प्रैक्टिस की जाती है, जिनमें पूरा मिडिल ईस्ट जैसे सऊदी, ईरान, इराक, साउथ एशिया से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यूरोप के कई कंट्रीज जैसे यूके, नीदरलैंड, फ्रांस या फिर जो भी कंट्रीज जहाँ पाकिस्तानी लोग सेटल हो चुके हैं या फिर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सेटल हो चुके हैं, वहाँ भी कजन मैरिज कॉमन है। अगर अपने देश की बात करें तो ऑब्वियसली मुस्लिम्स में कजन मैरिज कॉमन है। अगर आपने आस पड़ोस में भी देखेंगे तो आपको एक आधा केस ऐसा दिख जाएगा। बट क्या हिंदुओं में ऐसा होता है? क्या भाई बहनों में शादी होती है? जी हाँ। तो क्योंकि हर एक चीज का होने का कोई ना कोई कारण होता है, कोई हिस्टोरिकल कारण होता है, तो कजन मैरिज के पीछे भी कुछ कारण बताए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुस्लिम कम्युनिटी की, यानी इस्लाम में इसके पीछे क्या लॉजिक दिया जाता है। यही सेम सवाल जब डॉक्टर मुजम्मिल एच सिद्दीकी से पूछा गया, जो कि एक इंडियन अमेरिकन राइटर है और इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि इस्लाम में फर्स्ट कजन मैरिज अलाउड है और ये चीज प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम से चलती आ रही है। ऐसा माना जाता है कि प्रॉफिट की 6 पत्नियां थी, जिनमें से 2 उनके बायोलॉजिकल रिलेटिव्स थे। ये बात उन्होंने सूरत अन-निसा, जो कि कुरान का 4th चैप्टर है, उसके 22वीं और 24वीं वर्स से उठाई है, जिसमें लिखा है कि आप उन महिलाओं से निकाह कर सकते हैं जिनसे आपके पिताजी ने निकाह ना किया हो, और अपनी माँ, बेटी, भुआ, मासी, सगी बहन और वो माँ जिसने आपको दूध पिलाया हो, वो बहन जो उस माँ की बेटी है जिसने आपको दूध पिलाया था, आपकी स्टेप डॉटर और वो महिलाएं जो आपकी गार्जियनशिप में है, और वो महिलाएं जो पहले से शादीशुदा है, इस्लाम में आप उनसे निकाह नहीं कर सकते। हाँ, अगर शादीशुदा महिलाएं आपकी स्लेव है तो आप उनसे निकाह कर सकते हैं। और प्रॉफिट की शादी का एग्जाम्पल उन्होंने सूरत अल अज़ब से लिया है। तो इसके अलावा अगर कोई भी रिश्ता है तो आप उससे शादी कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि इस्लाम में कजिन मैरिज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। अब बात करते हैं कि हिंदुओं में कहाँ पर कजिन मैरिज होती है। तो इसका जवाब ये है कि साउथ इंडिया में हिंदुओं में भी कजिन मैरिजेस होती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और तेलंगाना में कजिन मैरिज हाईली प्रैक्टिस होती है। वहीं केरला में हिंदुओं के बीच ये इतना कॉमन नहीं है। साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार जो थे एनटी रामाराव, वो भी इसके उदाहरण है, जिन्होंने अपने मामा की बेटी से शादी की थी। साउथ इंडिया में हिस्टोरिकली कजिन मैरिज को एक ऐसे दृष्टिकोण से देखते हैं जिससे परिवार में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। अगर सीधे सीधे साफ शब्दों में बोले तो जब 2 फैमिली में शादी होगी, दोनों परिवार एक परिवार का हिस्सा बन जाएंगे, तो नॉर्मली जो वेल्थ होगी दोनों परिवार की, वो परिवार के बीच में ही रहेगी, किसी बाहर वाले इंसान को नहीं मिलेगी। इन शॉर्ट, घर का माल घर में ही रहेगा, जिसके कारण लड़की वाले और लड़कों वालों पे दोनों पर फाइनेंशियली इतना कोई इंपैक्ट पड़ता नहीं है। और अज्यूम करें कि अगर लड़की वाला एक गरीब परिवार है तो वो दहेज देने से भी बच जाता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि अगर घर की बेटी किसी जान पहचान के परिवार में ही जाएगी तो उसके लिए वो सेफ्टी रहेगी, और परिवार के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग है तो रिश्ता चलने में इतने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा धार्मिक दृष्टिकोण से हिंदू धर्म में कजन मैरिज से रिलेटेड ऐसा कुछ है नहीं कि आपको कजन मैरिज करनी चाहिए। लेकिन चाहे रीजन कुछ भी हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, लड़की की चिंता हो, फैमिली रिलेशन के बारे में बात हो, या फिर वेल्थ एक परिवार में रखना हो, गलत तो गलत है। किसी भी चीजों के कारण, किसी भी रीजन के कारण आप गलत चीज का जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। अगर साउथ इंडिया में हिंदुओं में कजन मैरिज होती है तो उतनी ही गलत है। तो ये सारे सो कॉल्ड फायदे केरला के लोगों को नहीं दिखते होंगे, केरला के हिंदुओं को नहीं दिखते होंगे, ऑब्वियसली बातें दिखते होंगे। तो फिर केरला में ऐसा क्या बात है कि कजन मैरिज का नंबर इतना कम है? तो देखिए, ऐसा कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस या फिर कोई ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट तो नहीं है, लेकिन अगर हम डाटा को देखें तो आपको सबको ये पता होगा कि केरला की लिटरेसी रेट बहुत ऊंची है। शायद उन्हें पता हो कि कजन मैरिज से जो बच्चे में डिजीजेज आएगी, जो डिफॉर्मिटीज आएगी, वो कितनी भयानक हो सकती है, इसलिए वो कजन मैरिज नहीं करते होंगे। ये बहुत आयरॉनिकल बात है कि केरला में हाई लिटरेसी है, शायद वो ये जानते हो। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि आईएसआईएस जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में केरला के कई लोगों के जाने की खबर आपने काफी बार सुनी होगी। तो क्या यहाँ इनका
हाई इंटेलिजेंस फेल हो जाता है, सोचने वाली बात है। तो अभी ये सवाल आता है कि ये प्रथा शुरू कैसे हुई, क्या रीजन है कि साउथ इंडिया में कजन मैरिज इतनी हाईली प्रैक्टिस की जाती है। एलम कुलम कुंजन पिलाई, जो कि एक इंडियन हिस्टोरियन रह चुके हैं, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिनमें उनका कहना था कि एंशिएंट टाइम में मेल्स वॉर पर जाते थे, जिस कारण उनके लिए बहुत मुश्किल होता था कि वो अपनी फैमिली से बाहर कहीं शादी कर पाते, इसलिए उन्होंने अपने फैमिली में ही रिश्ता तय करना शुरू कर दिया। एक और थ्योरी ये कहती है कि एंशिएंट टाइम में इंडिया में लोग एक स्पेसिफिक एरिया में ही शादी करना प्रेफर करते थे और उनके एरिया में मोस्टली उनके फैमिली के लोग ही रहते थे, जिस कारण कजन मैरिज होना उस समय बहुत कॉमन था। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि नॉर्थ इंडिया में हिंदू अपने कजन से शादी नहीं करते, एक तरह से भाई बहनों में शादी नॉर्थ इंडिया में नहीं होती। प्राइमरीली जो रीजन है वो है गोत्र। नॉर्थ इंडिया में लड़के लड़की में गोत्र देखकर शादी होती है, तो सवाल ही नहीं उठता कि जिनका गोत्र सेम है अपेरेंटली जो कजिन है उनमें शादी हो जाए। यहाँ तक कि नॉर्थ इंडिया में तो ऐसा चलन है कि गांव की लड़की पूरे गांव की बेटी होती है और एक ही गांव के लड़के लड़कियों में शादी नहीं होती, क्योंकि अपेरेंटली उनके अकॉर्डिंग पूरा गांव ही एक परिवार है, जिसका मतलब लड़के लड़की ऑलरेडी भाई बहन वो लोग मानते हैं। तो ये तो बात हो गई कजिन मैरिज की शुरुआत कैसे हुई, चाहे वो इस्लाम में हो या फिर हिंदुओं में हो। अब देखते हैं कि साइंस इसके बारे में क्या बोलती है। तो साइंस के हिसाब से कजन मैरिज के कारण जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स देखी जा सकती है। बच्चे जो कजन मैरिज से पैदा होते हैं उनमें हार्ट और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज हो सकती है। कुछ समय पहले इंग्लैंड और वेल्स में रह रहे 90 बच्चों की मौत हो जाती है, कारण कंजेनिटल डिसेबिलिटीज, जो कि कजन मैरिज से पैदा हुए बच्चों में ज्यादा पाई जाती है। जर्मन रॉयल फैमिली हैब्सबर्ग फैमिली पूरी तरह खत्म ही इस वजह से हो गई थी क्योंकि उन्होंने बहुत क्लोज रिलेशन में शादी करना शुरू कर दिया था, जिस कारण बच्चों में जानलेवा बीमारियां बचपन से ही होने लगी और बच्चे पैदा होते ही मरने लगे। और इतना तो सब ने स्कूल में पढ़ा है कि हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें फीमेल पेरेंट्स से 23 और मेल पेरेंट्स से 23 क्रोमोसोम्स हमें मिलते हैं। यानी एक बच्चे के पास 2 जीन सेट होते हैं जिससे वो अपना एक जीन सेट चुनता है। अगर दोनों पेरेंट्स एक ही फैमिली से है और दोनों में ही जेनेटिकली कोई डिजीज हर जनरेशन के साथ कैरी ऑन हो रही है, तो इसके हाईली चांसेस है कि उस बच्चे में भी वो डिजीज हमें देखने को मिलेगी। इस चीज को देखते हुए पाकिस्तान के मेडिकल सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर मसूद अख्तर शेख ने यह कहा कि कजन मैरिजेस को सोसाइटी से डिस्कार्ड कर देना चाहिए। उनके हिसाब से फर्स्ट कजन से शादी करने पर इन डिजीजेस का अगली जनरेशन में ट्रांसफर होना बहुत रिस्की तो है ही है, लेकिन सेकंड कजन से शादी करने पर भी ये रिस्क कुछ कम नहीं होती है। इसलिए कजन मैरिज जैसी चीजों की प्रैक्टिस कम होनी चाहिए। जब दो लोग एक ही फैमिली के होते हैं तो दोनों के जीन सेट में सिमिलरिटीज रहती है, तो चांसेस रहते हैं कि वो डिजीज और डिफॉर्मिटीज अगली जनरेशन में जाएगी ही जाएगी। तो देखिए, अब ये सारी बातें किसी से छुपी तो है नहीं, पब्लिक सब जानती है। तो अगर देखें कि रिसेंट ट्रेंड कजन मैरिजेस के बारे में क्या बोलता है, तो हाल ही में नेशनल हेल्थ सर्वे 5 करके एक रिपोर्ट आई थी जिसने 2019 से 2021 के बीच का डाटा कलेक्ट किया था, जिसके अकॉर्डिंग पूरे देश में तो कजन मैरिज केवल 11% ही है, लेकिन यही नंबर तमिलनाडु में 28% और कर्नाटका में 27% था, जिससे ये साफ दिखता है कि साउथ इंडिया में अभी भी कजन मैरिज हाईली प्रैक्टिस होती है। अगर NFHS की बात करें तो NFHS 5 और NFHS 4 ये 2 रिपोर्ट्स आई थी, अगर इनका हम कंपैरिजन करें तो आज कजन मैरिज 13% से गिरकर 11% हो चुकी है। जहां तमिलनाडु में 33% थी, वहां आज से 28% रह गई है और लगभग हर राज्य में कजन मैरिज में लगातार गिरावट हो रही है। आखिर सदियों से चली आ रही प्रथा ऐसे इवेंचुअली खत्म नहीं होगी, चाहे वो मुसलमानों में या फिर साउथ के हिंदुओं में, लेकिन फॉर्चुनेटली धीरे धीरे ये कम हो रही है। ये भी एक अच्छी खबर है। इस्लाम हो या फिर कुरान या फिर प्रॉफेट मोहम्मद के रेफरेंस देकर या फिर हिंदू कोई पुरानी प्रथा का रेफरेंस देकर वो कजन मैरिज को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट जनरेशन को बीमारियों से बचाना है तो सोसाइटी को अपना दिमाग खोलना पड़ेगा, रूढ़िवादी बातों से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना आपकी अगली जनरेशन पूरी खत्म हो जाएगी। देखिए, आपको किससे शादी करनी है किससे नहीं वो आपका पर्सनल डिसीजन है। क्योंकि हमारे रिलीजन में कभी कजन मैरिज हुई थी, इसलिए हम जिंदगी भर उसे करते ही रहेंगे, सालों साल तक करते ही रहेंगे, तो ये तो मूर्खता है। फॉर्चुनेटली लोग जागरूक हो रहे हैं, महिलाएं शिक्षित हो रही है, जिस कारण ये केसेस कम हो रहे हैं। अक्सर हमारे मन में ये रहता है कि लड़कियों को अगर हम जान पहचान के परिवार में भेजेंगे तो सुरक्षित रहेगी, इस कारण कजन मैरिज होती भी है। लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि लड़कियों के रेप केसेस में 44% चांसेस यही रहते हैं कि उसमें उसका फैमिली मेंबर इन्वॉल्व होता है। ये भी एक सच्चाई है। तो शादी जैसे डिसीजन लेना हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल चॉइस है। किसी के साथ क्या हो जाए क्या ना हो जाए ये डर कर भाई बहनों की शादी करा देना मॉरली, मेंटली, फिजिकली और साइंटिफिकली हर तरीके से गलत है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करना ना भूले, इससे मेरी रीच बढ़ती है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।